प्रकार से निष्कपट होनी चाहिए, कोई भाव नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। और क्या क्या कह रहे थे कि सीताराम 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 कहिए और जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही ताई विधि रही। और पहला नाता राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, और महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास। देखिए हमारा मानना है कि महाराज आज घर बन गया है, मकान बन गया है, बोले अब तो महल बन जाए। दिन ब दिन हमारी कामना बढ़ती जाती है और प्रभु से, देवी देवता से, भगवान के आगे हमारा नाता संबंध कैसा बनता जा रहा है। सौदा, हम सौदा, हमारा ये कार्य आप करो, हम ऐसा कराएंगे, कथा कराएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, निष्कपट भक्ति होना चाहिए, निष्काम भाव से ठाकुर जी के चरणों में हमारा नाता होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? सारे संसार जगत में रहते हुए हमारे लिए याद रहना चाहिए कि हमारा हरि कहीं है, हमारा प्रभु भी है जो हमारे जीवन को चला रहा है, संसार की गाड़ी को चला रहा है। और जिस प्रकार से एक जल भरने के लिए एक पनिहारन जब जाती है, अपने घड़े को लेकर जाती है जल भरने के लिए, और जल भरकर जब लाती है तो अपने सिर पर घड़े रखकर लाती है, एक घड़ा, दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा, और चली आती है बातें करते, सखी सहेलियों से हाथ हिलाते डुलाते। उसको याद रहता है कि मेरे सिर पर घड़ा रखा हुआ है, कभी गिरने नहीं देती। उसी प्रकार से इस संसार जगत में वार्तालाप करते हुए, संसार जगत में व्यवहार निभाते हुए हमें चलना चाहिए। लेकिन हमें भान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हमारा हरि हमारे अंदर विराजमान है। तो इस प्रकार की भक्ति से हमारा कल्याण होगा। अब महाराज सौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से कि महाराज एक बात बताइए, ये कथा जो आप हमें श्रवण करा रहे हो, ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी, ये किसने लिखा, ये किसकी रचना है? तो सूत जी सुनाते हैं कि ऋषियों ध्यान से सुनिए। द्वापर के अंत में मत्स्यगंधा के उदर से पाराशरी ऋषि के द्वारा वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। द्वापर युग का जब अंत आया तो मत्स्यगंधा के उदर से और पाराशरी ऋषि के द्वारा वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। और वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया और आने वाले युग के ऊपर जब दृष्टि को डाला कि अरे अब कलयुग आने वाला है और इस युग में ऐसे प्राणी हो जाएंगे जो कार्य करने में आलसी होंगे और भक्ति तो होगी नहीं, पूजा पाठ अर्चना वंदना ये सब नहीं कर पाए। तो ये सब जब देखा तो मन अशांत हो गया कि कैसे कल्याण होगा फिर जीवन आने वाले युग में, फिर कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार की चिंता में बैठे हुए थे। अचानक से श्री राम नारद जी का आना हुआ, नारायण नारायण। और वेद व्यास जी को जब देखा तो कहने लगे, बोले क्या बात है, बोले क्या बताऊं। तो नारद जी कहने लगे, बोले बस इतनी सी बात। नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाने लगे कि मैं कहता हूं गोविंद के गुण अनुवादों को लिखिए, आपने वेद लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, लेकिन ये मेरे कहने से और शास्त्र लिखिए। तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र श्रवण कराया और क्या कहते हैं, बोले मैं
पहले एक दासी पुत्र था। नारद जी सुनाने लगे और क्या कहते हैं कि मैं पहले एक दासी पुत्र था और मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा किया करती थी। और जब मेरी माँ संत आश्रम में संतों की सेवा करने जाया करती थी तो मैं भी उनके साथ जाया करता था। और जब मेरी माँ संतों के लिए भोजन बनाया करती थी, रसोई बनाया करती थी, तो मैं संतों के वस्त्र धुला करता था, संबेरा लेने के लिए जंगल जाया करता था। इस प्रकार से माँ के साथ साथ मैं भी माँ की बड़ी सेवा किया करता था। श्री राधे। तो हे माँ, अब इस प्रकार से एक दिन संत जब जाने लगे तो मैंने संतों से प्रार्थना की, निवेदन किया कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, आपके साथ रहने में तो बड़ा आनंद आता। तो संत कहने लगे, मना करने लगे, बोले नहीं नहीं, आप आपकी माँ के एक पुत्र हो और हे पुत्र, आपकी माँ ने हमारी बड़ी सेवा की है और अगर हम आपके लिए साथ ले जाएंगे तो आपकी माँ के हृदय में क्या बात आएगी, आपकी माँ क्या कहेंगी कि मैंने संतों की बड़ी सेवा की और मेरा मात्र एक संसार में सहारा है जो मेरा पुत्र, उसे संत ले जा रहे हैं। तो संत मना कर और संतों ने मुझे एक मंत्र दिया और कहने लगे, पहले प्रारब्ध अनुसार अपनी माँ के साथ रहिए, सेवा करिए, उसके बाद ले चलिए। तो मैंने जैसे ही संतों राधा रानी सरकार आरती करे चले। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, घनश्याम यही मंगल की आरती। जलेन सीतुरेण पुष्पे देवादिवंदनारोकरणाते आत्मानं पुंडरीकाक्षादिवंदनं मंत्रस्पादनं हाथ में चावल फूल ले लें पुष्पांजलि के निमित्त। ओम चंदेन नमः जंतरेवास्तान प्रमाणि प्रमाण्य सन्नते अनोखं महिमानं तत्र पूर्वे सदेव सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशंसाय नमो भयं स्मरणाय कुर्महे समय कामान काम कामान मह्यं कामे। करनी ये तो करनी